हेलो, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ और आप सभी को दशहरे की विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज विजयादशमी है और आज विजयादशमी के मुहूर्त पर हम ढेर सारी चीज़ों की खरीदी कर सकते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, स्टील और पीतल बर्तन, जो हम चाहे इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं, गाड़ी, फोर व्हीलर, जो भी चाहिए वो हम इस दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि ये 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस दिन हम हमारे घर में जितने भी सामान है, जितना भी मशीनरी वगैरह है जिसका हम यूज़ करते हैं, उन सारी मशीनरियों का और जो भी हमारे घर में औज़ार रखे हैं उन औज़ारों का आज हम पूजन करते हैं। शाम में हम जाकर सोना भी लूट कर लाते हैं, जिसे हम आपटे की पान कहते हैं। घर पर हम आज झंडू के फूलों के बंधनवार लगाकर घर को सजाते हैं, क्योंकि आज अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी और आज प्रभु राम जी ने रावण का वध किया था। तो इसलिए हम विजयादशमी का पर्व मनाते हैं। 3.5 मुहूर्तों में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है ये, जिस पर हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या छोटे मोटे औजार, चाकू, कैंची, इन सारी चीज़ों की हमें पूजा करनी है। उसी के साथ हमें बच्चों के लिए एक उपाय करना है आज, और वो उपाय है कि हमें आज माँ सरस्वती की पूजा करनी है। ललिता पंचमी के दिन मैंने आपको बताया था कि माता सरस्वती का कौन सा उपाय बच्चों के लिए करना है, वही उपाय फिर से हमें आज बच्चों के लिए करना है। शहद लेना है, शहद की बोतल में दरभक की काड़ी, दरभक एक घास है जिसका हम तर्पण विधि करने के लिए घर में तर्पण विधि के लिए लेकर आते हैं, और जिसकी अंगूठी बनाकर हम हमारे उंगली में पहनकर तर्पण करते हैं, उसे दरभक कहते हैं। तो दरभक की काड़ी, अगर दरभक की काड़ी आपको नहीं मिले तो आप सोने की काड़ी भी ले सकते हैं। तो सोने की काड़ी से आपको आपके बच्चों के जीभ के ऊपर माता सरस्वती का बीज मंत्र है एम एम, इस मंत्र को लिखना है, और आपको आपके स्वयं के जीवा पर भी एम मंत्र लिखना है। लेकिन हम खुद से नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमें किसी और के हाथ से हमारे जीभ पर एम मंत्र लिखना है। दरभक की काड़ी, या तो फिर दरभक की काड़ी अगर ना मिले तो सोने की काड़ी से हमें लिखना है। बच्चों को विद्या प्राप्ति के लिए, फिर बच्चे चाहे छोटे हो या बड़े हो या यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हम सभी को विद्या की ज़रूरत है। हम सभी पर माता सरस्वती की कृपा बनी रहे और हमें विद्या प्राप्ति हो, इसलिए हमें ये कार्य हर महीने की ललिता पंचमी को करना होता है। लेकिन हर महीने की ललिता पंचमी हमें याद नहीं रहती, तो कुछ ऐसे पर्व होते हैं जिस पर्व पर इस उपाय को कर कर हम विद्या प्राप्ति कर सकते हैं। और शाम के समय में हमें क्या करना है, जिस प्रकार हम सारे औजारों की, हमारी गाड़ियों की, हमारे घर की, हमारे मुख्य द्वार की, हमारे घर में जो भी औजार रखे हैं उन औजारों की, जो भी चाकू, छुरी, कैंची रखी है, इन सारी चीज़ों की पूजा तो करते ही है। उसके साथ हमें और एक चीज़ की पूजा करनी है, वो है कि हमारी किताबें, हमारा ज्ञान, हम जो कुछ भी है, हमें जो भी ज्ञान है इन किताबों से ही मिलता है। हमें ज्ञान है, इसीलिए हम इस जीवन में आगे कुछ कर सकते हैं। बिना ज्ञान के तो हम लक्ष्मी माता की कमाई भी नहीं कर सकते। तो जब तक हमें माँ सरस्वती का आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक हम पर माता महालक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। तो ये मंत्र है, ये जो यंत्र है, ये सरस्वती माता का यंत्र है। तो ये यंत्र अपने बच्चों को, बच्चे अगर बड़े हैं तो उन्हें उनके स्वयं के हाथ से उनके कॉफ़ी पर निकालने दीजिए और उनसे हल्दी, कुमकुम, अक्षित, फूल अर्पण कर कर पूजा करवाइए। अगर बच्चे छोटे हैं तो आप स्वयं इसे एक कोरे कागज़ पर या एक पाटी कलम लेकर पाटी पर, नहीं तो फिर रंगोली से भी आप चौरंग के ऊपर निकाल कर हल्दी, कुमकुम, अक्षिता, फूल अर्पण कर कर इस यंत्र की पूजा कीजिए और घर में सभी से इस पूजा को कराइए। आज न
3.5 मुहूर्तों में का एक मुहूर्त है, जिसे हम दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। बहुत ही शुभ योग है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इस योग में किए हुए सारे काम दुगना फल देते हैं। इस मुहूर्त पर लोग ज़रूर से कुछ ना कुछ खरीदी करते हैं। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीदी कर सकते तो आज आप कौड़ी खरीदी कर सकते हैं, आप कमलगट्टे की माला खरीदी कर सकते हैं, कमलगट्टे खरीदी कर ला सकते हैं। नहीं कुछ तो थोड़ी सी धनिया खरीदी कर ला सकते हैं, और कुछ भी नहीं ला सकते तो थोड़े से चावल या थोड़ी सी चीनी, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो भी आज बाहर से खरीद कर घर पर लाइए। पीला सोना तो हम लेकर आते ही है घर पे। पीला सोना मतलब हम गेंदे के जो फूल है उसे तो खरीद कर हम आज घर पर लाते ही है, और उन फूलों से हम हमारे घर को सजाते हैं, गाड़ी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार हमें विजयादशमी को मनाना है। तो आज हमें और शाम में एक काम करना है कि हमारे मुख्य दरवाजे पर हमें स्वास्तिक निकालना है। हमारे घर में जो भी मशीनरी रखी है उन सारी मशीनरियों पर हमें स्वास्तिक निकाल कर उनकी भी पूजा करनी है। और अब हमें और एक कार्य करना है और एक उपाय करना है, और वो उपाय ये है कि हमें एक थाली में चावल ले लेने हैं। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितने चावल लेकर पूरे थाली में उसे फैला लेना है, और उसे फैलाने के बाद उसके ऊपर हमें मंत्र लिखने हैं हाथ से। तो मंत्र लिखने हैं, तो ये मंत्र पिता अपने बच्चों के लिए करे। तो क्या हमें कौन सा मंत्र लिखना है अभी मैं वो बताती हूँ। तो हमें पहले लिखना है श्री महागणपतये नमः, श्री महागणपतये नमः। फिर उसके बाद उसी के ऊपर हमें लिखना है श्री कुलदेवताय नमः। उसी मतलब पहला नाम मिट गया तो भी चलेगा, फिर उसी नाम पर लिखना है श्री कुलदेवताय नमः उसी चावल पर। उसके बाद फिर से लिखना है ओम श्री सरस्वती देव्ये नमः, और उसके बाद लिखना है श्री स्वामी समर्थ। ये 4 नाम हमें उस चावल पर लिखकर उस चावल को हमारे पूजा स्थान पर ही रखे रहने देना चाहिए। और हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों की किताबों की भी उन बच्चों से हमें पूजा करवानी है। और हमारे घर में जितने ग्रंथ है जो हम रोज़ पढ़ते हैं उन ग्रंथों की भी हमें पूजा करनी है। तो इस प्रकार हमें विजयादशमी का त्यौहार मनाना है। तो आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ।